बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सुनते हैं। दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपीई किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए? इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है। अब के मुख्यमंत्री और तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को। इनको ये पीपीई किट खरीदने के ठेके दिए। बीजेपी के जो नेता हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी, उनकी पत्नी एक कंपनी चलाती हैं, उसका नाम है जेसीबी इंडस्ट्रीज। जेसीबी इंडस्ट्रीज को पीपीई किट खरीदने के ठेके दिए गए और वो भी बिना टेंडर के दिए गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन पत्नी को ठेके दिए गए, पत्नी के कंपनी को ठेके दिए गए और उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपीई किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए उस वक्त। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपए में पीपीई किट खरीद रही थी। प्रति पीपीई किट 600 रुपए में खरीदती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी। इसलिए जो पीपीई किट सरकार को 600 रुपए में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। तो जो पीपीई किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपए में खरीदती थी, उस पीपीई किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपए में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है, ये आपको भी दे देंगे हम, हालांकि वेबसाइट पे उपलब्ध है। अब अपनी पत्नी की कंपनी को ठेके पे पीपीई किट खरीदने का, वो भी अनाप शनाप रेट पे पीपीई किट खरीदने के ठेके पे नहीं रुके भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जी। उन्होंने अपने बेटे की जो उनका बिजनेस है उसमें पार्टनर हैं, उनकी कंपनी यानी अपने बेटे के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को भी सीधे ठेके दिए। दो कंपनियां हैं, जीआरडी फार्मास्यूटिकल और मेरीटाइम हेल्थ केयर। इनको भी ठेका दिया गया पर किट 990 रुपए प्रति किट के हिसाब से, जबकि 600 रुपए में सरकार और कंपनियों से किट्स खरीद रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनियों को 990 में ठेका दिया गया, 990 रुपए प्रति किट के ठेका दिया गया। तो पत्नी के कंपनी को ठेका 600 की जगह 990 रुपए में, बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को ठेका 600 रुपए की जगह 990 में दिया गया, बिना टेंडर के दिया गया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, इमरजेंसी होती है, लोग डिसीजन लेते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े ठेके भारत के कानूनों के हिसाब से किसी भी मंत्री का अपने परिवार के, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों की कंपनी को ठेका देना इस तरह से गुनाह है। ये अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी के बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने सप्लाई नहीं की, पत्नी की कंपनी ने भी सप्लाई नहीं की, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, उसने थोड़े से सप्लाई किए। फिर बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने भी सप्लाई पूरी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उसको और ठेका दिया गया पीपीई किट सप्लाई करने का, और अब की बार ठेका दिया गया 990 का नहीं बल्कि 1680 रुपए प्रति किट का। जो 600 रुपए में किट मिल रही थी, वो 600 रुपए की किट असम में सप्लाई हो रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनी को ठेका दिया गया कि आप 600 रुपए वाली किट 1680 रुपए में सप्लाई कर दो, वो भी दिल्ली में हमारे असम भवन में दे दो, वहां से हम ले जाएंगे सरकारी खर्च पे। तो जब 600 रुपए की पीपी किट मिल रही थी, तो अपने बेटे के पार्टनर की कंपनी से 1680 रुपए में किट खरीदना, वो भी दिल्ली में सप्लाई करवाना, यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी वाले जरा इसके बारे में गौर फरमाएं। बहुत करप्शन की बात करते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं। मैं आज देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को करप्शन की कोई समझ है कि नहीं है।
विपक्षी पार्टियों पर करप्शन की आरोप लगा के उनको जेल में डाल दो और उसके बाद वो कोर्ट से छूटते रहेंगे जब कोर्ट में साबित हो जाएगा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ये तो खेल आप बहुत दिन से खेल रहे हो, लेकिन आज सबूत दे रहे हैं कि आपके पार्टी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के संबंधित कंपनियों को ठेके दिए, अनाप शनाप रेट लगा लगा के ठेके दिए। एक और कंपनी इसके बाद पिक्चर में आती है, एजाइल एसोसिएट्स। इस कंपनी का रिकॉर्ड बताता है कि यह कंपनी स्वास्थ्य मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी की पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी है। इसको फिर उन्होंने एक और ठेके दिए और इस बार इनको ठेका दिया 2205 रुपए प्रति किट। खुलेआम चल रहा था। 600 रुपए की किट 900 रुपए में, 1600 रुपए में, 2200 रुपए में। क्यों? क्योंकि पत्नी की कंपनी है, पत्नी के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है, बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है। बिना ठेके ठेके दिए जा रहे हैं, बिना टेंडर के ठेके दिए जा रहे हैं, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो किसी को भी दे दो, किसी भी रेट पे दे दो। कोविड का बहाना है, इमरजेंसी का बहाना है। इस पूरी कहानी के सारे तथ्य और सारे डॉक्यूमेंट्स द वायर ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किए हैं। मैं द वायर और द क्रॉस करंट की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने ही एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री का उदाहरण देकर समझाया है कि भ्रष्टाचार क्या होता है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जहां पर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेने के बाद बड़े भ्रष्टाचार वो भी सरकार पर लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे थे और हेमंत बिस्वा पर भी उन्होंने कई बड़े आरोप